बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण सर के तहत मतदाता सूची से अब तक 35 लाख से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं और यह आंकड़ा 70 लाख तक पहुंच सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार इनमें मृत, स्थानांतरित और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं। इस प्रक्रिया ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। खासकर विपक्षी महागठबंधन ने इसे गरीब, दलित और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाने की साजिश करार दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि इस कटौती को सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को हो सकता है और क्यों? बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि ये प्रक्रिया 2020 के जीत हार के अंतर से कई ज्यादा मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है और खासकर उनके यादव, मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर असर डालेगी। दूसरी ओर एनडीए को कम नुकसान होने की संभावना की बात कही जा रही है क्योंकि उनका वोट आधार शहरी और मध्यम वर्गीय है, जहां ग्रामीण मतदाताओं की तुलना में डॉक्यूमेंटेशन बेहतर है। सीमांचल जैसे क्षेत्रों में पप्पू यादव की पकड़ भी प्रभावित हो सकती है। दरअसल चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 7 करोड़ मतदाताओं में से 35 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। इनमें 12 लाख मृत हैं, 17 लाख स्थानांतरित और 5 लाख दोहरे पंजीकरण वाले हैं। ये संख्या 70 लाख तक पहुंच सकती है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 9% है। ऐसे में ये कटौती बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर औसतन 28,000 से अधिक मतदाताओं प्रति सीट प्रभावित कर सकती है, जो 2020 के चुनाव में कई सीटों पर जीत हार के अंतर से कई ज्यादा है। ये कटौती अगर 70 लाख तक पहुंचती है तो महागठबंधन की रणनीति को कमजोर हो सकती है, जबकि एनडीए को अपेक्षित लाभ मिल सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से सियासी समीकरण और बदल सकते हैं। बता दें कि विपक्षी महागठबंधन ने इस प्रक्रिया को गरीब, दलित और प्रवासी मजदूरों के वोटिंग अधिकारों पर हमला बताया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि 1% कटौती भी प्रति सीट 3,200 मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है, जो 2020 में 35 सीटों के अंतर से अधिक है। आरजेडी का वोट बैंक मुख्य रूप से यादव, मुस्लिम और दलित समुदाय पर निर्भर है, जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों जैसे सीमांचल और कोसी में ज्यादा है। इन क्षेत्रों में दस्तावेजों की कमी और प्रवास की अधिकता के कारण मतदाता सूची से नाम हटाने की संभावना ज्यादा है। उदाहरण के लिए किशनगंज, अरिया और पूर्णिया जैसे जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या आबादी से अधिक पाई गई, जिसे फर्जी आपात मतदाताओं का संकेत माना गया। इसके विपरीत एनडीए, बीजेपी, जेडीयू का वोट बैंक अपेक्षित शहरों और मध्य वर्गीय है, जो दस्तावेजीकरण में बेहतर स्थिति में है। शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर और ECINET पोर्टल के जरिए मतदाता पंजीकरण को आसान बनाया गया है, जिसका लाभ एनडीए समर्थकों को मिल सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ दावे हैं कि ये प्रक्रिया बीजेपी के पक्ष में हो सकती है, क्योंकि उनके मतदाता आधार को कम नुकसान होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस और अन्य छोटे सहयोगी दल भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनका दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में है। पप्पू यादव जैसे नेताओं की सीमांचल में मजबूत पकड़ को झटका लग सकता है अगर उनके समर्थक मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं। दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और शहरी मध्यम वर्गीय मतदाताओं पर निर्भरता उन्हें इस कटौती से कम प्रभावित कर सकती है। महागठबंधन, खासकर आरजेडी को इस कटौती से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका वोट बैंक उन समुदायों में है जो दस्तावेजीकरण और जागरूकता की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई और विपक्ष के विरोध से ये मुद्दा और गर्म हो सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची का ये फेरबदल बिहार की राजनीति को झकझोर सकता है। एक तरफ जिनका नाम रह गया वो चुपचाप कागजों में लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे, और जिनका नाम कट गया वह सड़कों पर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि आंकड़ों की सफाई थी या लोकतंत्र की सफाई। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।